दोस्तों, अगर आपके पास में एक सेविंग अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो सीधे आपकी डेली बैंकिंग लाइफ को इफेक्ट करेंगे। और अगर आपने इन रूल्स को इग्नोर किया तो आपको अननेसेसरी चार्जेस, नोटिस, इवन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की नई लिमिट क्या है और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, बैंक कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहते कि आप इतना ही पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कुछ लिमिट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर ट्रांजैक्शन होने पर आपकी डिटेल ट्रैक की जा सकती है। 1 अप्रैल 2026 से जो मेजर चेंजेस आने की बात हो रही है वो मेनली कैश डिपॉजिट और मॉनिटरिंग रूल से रिलेटेड हैं। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन अगर ये अमाउंट इससे ज्यादा होता है तो बैंक ऑटोमेटिकली इसकी इंफॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। यानी अगर आपने साल भर में 10 लाख से ज्यादा कैश अपने अकाउंट में जमा किया तो आपकी प्रोफाइल ट्रैक में आ सकती है। अब यहां बहुत लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा कर दूंगा, कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक का सिस्टम बहुत स्मार्ट है, वो पूरे साल के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, ना कि सिर्फ एक दिन के। और 2026 में इस ट्रैकिंग सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रिक्ट और ऑटोमेटेड किया जा रहा है, जिससे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सके। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, अगर आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का कैश एक बार में जमा करते हो तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी होता है, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 भरना पड़ता है। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन बार बार लार्ज अमाउंट के हैं और आपकी इनकम उसके हिसाब से मैच नहीं करती तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा कहां से आया। और अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो ये अमाउंट अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान लिया जाता है, जिस पर आपको हैवी टैक्स और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की, जैसे यूपीआई, नेफ्ट, आईएमपीएस या चेक। यहां पर जनरली कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर आपके अकाउंट में अचानक बहुत बड़ी रकम आती है, जैसे 5 लाख, 10 लाख या उससे ज्यादा, और वो आपकी इनकम प्रोफाइल से मैच नहीं करती तो वो भी ट्रैक में आ सकती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो, कैश हो या ऑनलाइन, अगर ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और आपकी इनकम के हिसाब से जस्टिफाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बिना प्रॉपर सोर्स के बड़ी रकम जमा कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब 1 अप्रैल 2026 से एक और फोकस बढ़ाया जा रहा है, वो है ट्रांसपेरेंसी। यानी सरकार चाहती है कि हर ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल हो और ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड कैश को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए बैंक्स और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच डेटा शेयरिंग और भी स्ट्रांग हो रही है। तो अब सवाल आता है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी बिना सोर्स के कैश जमा मत करो। अगर आप बिजनेस करते हो या कैश इनकम है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जरूर रखो। दूसरा, बड़े ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लो, ताकि बाद में कोई इश्यू ना आए। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट यूज करो, क्योंकि वो सेफ भी हैं और ट्रैकेबल भी, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक मत करो। ये रूल्स सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बनते हैं जो गलत तरीके से पैसा मैनेज करते हैं। अगर आपकी इनकम जेन्युइन है और आप सही तरीके से बैंकिंग कर रहे हो तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की नई लिमिट्स और रूल्स जो 1 अप्रैल 2026 से और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।